आप सबकी जो लंबे समय से मांग थी वो अब पूरी हो गई है। लेजर शो में अब भगवान बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा के संदेश साकार होंगे। ये संदेश आज और भी प्रासंगिक होते जाते हैं। जब दुनिया हिंसा, अशांति और आतंक के खतरे देखकर चिंतित है, भगवान बुद्ध कहते थे, नहीं वैरेन वैरानी सम्मति द कुदाचन अवेरेन ही सम्मति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत हो जाता है। प्रधानमंत्री सारनाथ पहुंचे हैं। ये दृश्य आप देखिए, पीछे जो है पूरी तरह से रोशनी से जगमगाया हुआ है सारनाथ, और कार्तिक जो है पूर्णिमा, उसके अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री का वाराणसी का कार्यक्रम, और इस वक्त प्रधानमंत्री सारनाथ पहुंचे हैं। अपने आज का जो उनका कार्यक्रम था उसकी अंतिम, आज के कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव है वो सारनाथ में, जहां लाइट एंड साउंड शो होगा। और ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपने 5 शिष्यों को यहां पर ज्ञान उनको संबोधित किया था, उनको ज्ञान दिया था। और उसके बाद ये 5 जो उनके शिष्य थे वो विश्व भर में जो बौद्ध धर्म था, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो लेकर विश्व भर में गए। और आज यहाँ पर सारनाथ में पूरे विश्व से पर्यटक, सैलानी और भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर आते हैं और इस जगह के दर्शन करते हैं। चीन से, जापान से, दक्षिण कोरिया से, इसके अलावा तमाम विश्व भर के अन्य देशों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी उनकी जो विरासत है वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ा। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोदन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक किसी महल में नहीं बल्कि एक उपवन में पैदा हुआ। लुम्बिनी उपवन में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसे एक अलौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये धारणा भी बनी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोदन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाए और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की तकदीर बनाने में लग गए या उनका ऐसा भ्रम था। समय बीता और सिद्धार्थ 29 साल के हो गए। क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार, वो राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष महल की चारदीवारी में हर संभव सुख साधन के साथ व्यतीत किए, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन महल के प्राचीर पर खड़े सिद्धार्थ ने नीचे देखा। उन्होंने वो देखा जो आज तक नहीं देखा था, जो शायद उनकी कल्पना से भी परे था। उनके मन में सवाल उठे, वहां क्या है? किस तरह के लोग वहां रहते हैं? किस तरह की चीजें हैं? मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं।